घर में से बीमारियों को दूर कैसे करें वास्तु के अनुसार, ताकि आपकी जो सेहत है बढ़िया हो, लगातार बीमारियां जो घर पे अटैक कर रही हैं वो ना हो पाए। कैसे जो है आप घर को व्यवस्थित रख सकते हैं वास्तु के अनुसार, ताकि आपके घर में हेल्थ अच्छे से अच्छे हो, और हेल्थ अच्छी होगी तभी आपका काम जो है अच्छा हो पाएगा। चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो में। चलिए हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, कि हमारा नॉर्थ ईस्ट यानी कि घर का ईशान कोण जो कि ज़रूरी है किसी भी घर की हेल्थ के लिए, वो हमारा ईशान कोण कैसा हो कि हमारे घर में अच्छे से अच्छे हेल्थ हो। अब ईशान कोण यानी कि घर का जो नॉर्थ ईस्ट है, अगर आपके घर में ईशान कोण में रेड कलर है, या ओवरहेड वाटर टैंक है, या अगर किचन है आपके ईशान कोण में, यहाँ तक कि आपने स्टोरेज बना रखी है, या क्लटर है, धूल मिट्टी है, आपने डस्टबिन यहाँ पे रख रखा है, यहाँ तक कि अगर गंदा पानी जो है आपके नॉर्थ ईस्ट में है, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट किसी भी वजह से घर में दूषित है, तो इस घर से बीमारियों का जाना पॉसिबल ही नहीं है। नॉर्थ ईस्ट घर का कैसा होना चाहिए? घर के नॉर्थ ईस्ट में आपको टेम्पल रखना चाहिए, यानी कि घर का पूजा घर जो है आप कहाँ रखेंगे? नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे। उस पूजा घर में आप कभी भी, टेम्पल में आप कभी भी रेड कलर यानी कि लाल रंग का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे आप हल्का फुल्का जो है फर्नीचर का प्रबंधन जो है आप देंगे। यहाँ पे आप भारी फर्नीचर नहीं रखेंगे, किसी भी प्रकार से यहाँ पे कुछ भी भारी फर्नीचर नहीं आना चाहिए। स्टेयरकेस नॉर्थ ईस्ट में नहीं आना चाहिए। ऐसा होने से घर में लगातार बीमारियां बनी ही रहती हैं। हेड से रिलेटेड, वास्तु पुरुष का हेड यानी कि उसका सर हुआ नॉर्थ ईस्ट। सो अगर नॉर्थ ईस्ट में ही आपने हेवी चीज़ रख दी, जैसे कि स्टेयरकेस आ गया या और कोई हेवी आइटम आ गई, आपने भारी भरकम स्टोरेज बना दी, फुल हाइट की स्टोरेज, और उसमें दे लबाब आपने स्टोरेज जो है उसमें क्रिएट कर दी, गंद सारी चीज़ें उसमें आपने भर दी, मिट्टी धूल कर दी, तो ऐसे लोगों के दिमाग पे हमेशा भार रहेगा। इन लोगों को हाई बीपी रिलेटेड इश्यूज़, इन लोगों को लगातार बीमारियां लगे ही रहना, घर से बीमारियां जाएंगी ही नहीं। एंटीबायोटिक्स अगर आपके घर का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो आपने कौन सा जोन चेक करना है घर में? घर का नॉर्थ ईस्ट। ये हुई पहली बात। अब करते हैं दूसरे पॉइंट पे बात। अगला पॉइंट है सीलन। अगर आपके घर में सीलन है, अब वो किसी एक दिशा में नहीं, किसी भी दिशा में अगर आपके घर में दीमक है या सीलन है, अब सीलन से क्या हो रहा है? मोल्ड क्रिएट हो रहा है, यानी कि इस जगह पर नमी ज़्यादा है। अगर आपके घर में नमी ज़्यादा है, सीलन ज़्यादा है, तो आपके घर जो है बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी, कीटाणु भी जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। तो अगर घर में सीलन आती है तो वेल्थ में तो लॉस देती ही देती है, पैसे का नुकसान तो घर में सीलन कराता ही कराता है, बट साथ के साथ हेल्थ में काफ़ी इश्यूज दे देता है। घर में अगर ईस्ट में सीलन आ गई तो आपको हो सकती है स्किन रिलेटेड एलर्जीज़। अगर साउथ ईस्ट में सीलन आ गई तो आपको हो सकती है किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर यही सीलन घर में कहीं पर भी आ जाए तो आप देखेंगे कि उस जगह का टेम्परेचर है धीरे धीरे लो हो रहा है। आप लोगों को रेस्पिरेटरी यानी कि सांस रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी अगर जिन घरों में सीलन ज़्यादा है वहाँ पर हो सकती है। तो सीलन घर में कभी नहीं आनी चाहिए। और दूसरा, आपके घर में हमेशा सनलाइट और वेंटिलेशन का प्रबंध होना ही चाहिए। जिन घरों में सनलाइट नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, वहाँ पे लोग हेल्थ के साथ साथ, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ से भी ग्रस्त होते हैं। तो इसलिए सीलन जो है आपने कभी भी घर में नहीं आने देनी है। अगली बात हम करते हैं सनलाइट की। सनलाइट किसी भी घर में होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सन जो है, जो सूर्य है, वो आपका लगभग जो है उत्तरायण के समय, दक्षिणायन के समय, सो सूर्य जो है आपका कुछ इस तरीके से ईस्ट से थोड़ा पहले से लेकर के वेस्ट से थोड़ा बाद तक जो है ये सूर्य आपका गर्मियों के समय पर रहता है,
और सर्दियों के समय पे साउथ ईस्ट में सूरज उग करके साउथ वेस्ट में सूरज सेट हो जाता है। यानी कि आपके घर में जो मैक्सिमम ओपनिंग्स हैं वो कुछ इस प्रकार, कुछ यहाँ पे नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में और लगभग लगभग साउथ ईस्ट तक, यहाँ पे आपको बड़े विंडोज़ और बड़ी बड़ी ओपनिंग्स होना आपके घर में ज़रूरी है, ताकि आपको मॉर्निंग की सनलाइट आए। अब मॉर्निंग की सनलाइट आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं और घर में मॉर्निंग सनलाइट नहीं आ रही, तो आप अच्छे वास्तु से पैसे तो अच्छे कमा पाएंगे, बट ये जो बच्चे हैं इनकी जो फिज़िकल डेवलपमेंट है, जो बोन की हेल्थ है और जो इनकी मेंटल डेवलपमेंट भी है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। जो घर में बड़े बूढ़े हैं ये लोग डल डल महसूस करेंगे। अब आप एजिंग प्रोसेस को तो नहीं रोक सकते, पर आप इतना कर सकते हैं कि इनकी जो नॉर्मल हेल्थ है वो डे टू डे बेसिस पे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है वो अच्छी रहे। दूसरा, सनलाइट से घर में एनर्जी का जो फ्लो है वो बना ही रहता है। डायरेक्शंस का अच्छा वास्तु कर लिया, घर में एनर्जी का फ्लो नहीं है, तो ऐसे घर भी दिक्कत कर जाते हैं। जिन घरों में सनलाइट बिल्कुल भी नहीं है, आप देखेंगे कि वो घर अक्सर ठंडे रहते हैं। उन घरों में आपको नेगेटिविटी ज़्यादा मिलती है। नेगेटिविटी मिलने के कारण लोग चिड़चिड़े होते हैं, आपस में झगड़ा भी करते हैं और उनका मूड जो है काफ़ी डल हो जाता है। सनलाइट ना होने की वजह से लोगों की हड्डियां भी जल्दी कमज़ोर होती हैं, जॉइंट पेन भी आपको ज़्यादा आते हैं। तो घर में अगर जॉइंट पेन की इशू है तो अपने घर में सनलाइट को जो है ठीक कीजिए और देखिए कैसे आपको निजात मिलती है अपनी डे टू डे बीमारियों से। अगला टॉपिक हम कवर करते हैं। अब हम बात करते हैं घर के ब्रह्म स्थान की। आपका जो घर का ब्रह्म स्थान है वो घर का 1/3 हिस्सा है, 1/3 हिस्सा है आपके घर का सेंटर, यानी कि आपके घर का ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान में आपने किन किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि ब्रह्म स्थान में कभी भी जो है आपके भार नहीं आना चाहिए, यानी कि ब्रह्म स्थान के अंदर कभी भी स्टेयरकेस ओके नहीं है, स्टेयरकेस ओके नहीं है, पिट होल ओके नहीं है। ब्रह्मस्थान क्या है? ब्रह्मस्थान आपके घर की नेवल यानी आपके घर की नाभि है। सो नाभि में कभी भी फ्लशिंग एक्टिविटी यानी कि टॉयलेट नहीं लगाना। इससे क्या होगा? इससे जो क्रिएटिंग ऊर्जा है वो आपकी खराब हो जाएगी। इससे जो है स्टमक रिलेटेड इश्यूज भी आप लोगों को आ जाएंगे। जिस घर में सेंटर में ही प्रॉब्लम आ जाए वहाँ पे प्रोजेनी कंटिन्यू करने में इशू आता है। जिस घर में सेंटर में ही दिक्कतें आ जाएं, लेट्स से सेंटर में ही काफ़ी भारी भरकम जो है आपने फर्नीचर रख दिया है, सो ऐसे लोगों के पेट में भी गड़बड़ देखने को मिलती है अगर ब्रह्मस्थान जो है आपका खराब है। सो अगर आपको पेट रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर आप आगे अपनी जो प्रोजेनी है उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, घर में बच्चों रिलेटेड इश्यूज़, बच्चों को पैदा करने में इश्यूज़ आ रहे हैं, सो आपने अपने घर का ब्रह्मस्थान ज़रूर चेक करना है। घर का ब्रह्मस्थान कैसा होना चाहिए? घर का ब्रह्मस्थान एकदम लाइट वेट, वहाँ पे कोई भार ना हो और वो हाईली वेंटिलेटेड होना चाहिए आपके घर का ब्रह्मस्थान, ताकि एनर्जी इधर से उधर जो है क्रिस क्रॉस कर पा रही है। ये हुआ ब्रह्मस्थान। अगला टॉपिक है साउथ ईस्ट। अगर घर में साउथ ईस्ट की एंट्रेंस है तो आप देखेंगे कि इस घर में लगातार एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं, कोई ना कोई चोरी चकारी, बट एक्सीडेंट्स हो जाना, ज़रा सा बाहर कहीं गए, गाड़ी ठुक गई और चोट लग गई, किसी ना किसी प्रकार से लोग एकदम से गिर जाते हैं, चलते चलते अचानक से पैर मुड़ा और सीधे फ्रैक्चर हो गया, अगर घर में साउथ ईस्ट की एंट्रेंस है। सो ऐसी एंट्रेंस को जो है आप बदलें या फिर उसको वास्तु के अनुसार चेंज करें। साउथ ईस्ट में अगर आपका सेप्टिक टैंक आ जाए, सेप्टिक टैंक यानी कि ऐसा टैंक जिसमें गंदा पानी कलेक्ट होता है, या फिर आपका टॉयलेट आ जाए, या फिर आपका बेदिंग तक आ जाए, यहाँ तक कि सेप्टिक टैंक के अलावा अगर साउथ ईस्ट में ब्लू कलर आ जाए, ब्लैक कलर आ जाए या फिर ग्रे कलर आ जाए, सो ऐसे घरों में जो स्त्रियां हुई, जो महिलाएं हुई, वो कंसीव नहीं कर पाती हैं।
एक हुआ कि कंसीव कर लिया, बाद में दिक्कत आ रही है, और एक हुआ कि इतने साल हो गए शादी को, आईयूआई करा लिया, आईवीएफ करा लिया, बट कंसीव कर ही नहीं पा रहे। तो अगर कंसीव नहीं हो पा रहा, सो साउथ ईस्ट को आप चेक करेंगे कि साउथ ईस्ट में क्या ये सारी दिक्कतें तो नहीं हैं। अगर ये सारी दिक्कतें हैं तो उसे ट्रीट करें या उसे यहाँ से हटाएं, अगर आप इस तरह के इश्यूज़ फेस कर रहे हैं तो। अगर साउथ ईस्ट में, किचन साउथ ईस्ट में अलाउड है, बट अगर साउथ ईस्ट की जगह बिल्कुल बाजू में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट है, अगर आपकी किचन ज़रा सा भी 2 फुट खिसक करके ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट की तरह चली गई, सो ऐसी किचन आपको हाई बीपी दे सकती है, ओबेसिटी दे सकती है, कोलेस्ट्रॉल दे सकती है, खूब सारी हाइपरटेंशन दे सकती है। सो ऐसी किचन जो कि साउथ ईस्ट और ईस्ट के बीच में है, और अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो है किचन में भी साउथ ईस्ट में है बट इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको अपना चूल्हा थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ खिसकाने की ज़रूरत है। उसे खिसकाएं और देखिए कि कैसे आप हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी जैसी चीज़ों से बच सकते हैं। घर में साउथ वेस्ट अगर बैलेंस ना हो, सो आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज़, आपका जो खाना है आपको पच ना पाना, फिर अल्सर जैसी बीमारियां हो जाना, एसिड बैक मार देना, या जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका गर्भ ना ठहर पाना, ऐसे इश्यूज हो जाते हैं। सो साउथ वेस्ट की अगर एंट्रेंस है, सो पैसों से रिलेटेड इश्यूज देने के अलावा वो क्या दे सकती है, वो आपको हार्ट अटैक दे सकती है। अगर साउथ वेस्ट में नीला यानी कि ब्लू कलर भी आ गया है ज़्यादा मात्रा में, या आपने बड़ा सा कोई मिरर लगा लिया है, साउथ वेस्ट में आपने मास्टर बेडरूम दे दिया, वो तो ठीक है, पर मास्टर बेडरूम में आपने बड़ा सा मिरर लगा दिया, तो ये भी कारण हो सकता है कि आपके घरों में हार्ट रिलेटेड या फिर स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हैं। अगर साउथ वेस्ट में, एग्जैक्टली साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक आ जाए और वो चला गया लाइन ऑफ सेंसिटिविटी पे, तो वो भी हार्ट अटैक का कारण हो सकता है। सो अगर आपने सही से नहीं रखा है ओवरहेड वाटर टैंक, तो उससे भी इश्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट, आपके घर में जो महिला है, जो शादीशुदा महिला है, वो गर्भ धारण तो कर पा रही है, वो प्रेग्नेंट तो हो गई, बट किसी ना किसी वजह से बार बार अबॉर्शन या बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो ऐसे में अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है या पिट होल है, या फिर जो लेडी है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, वो सो रही है साउथ वेस्ट और साउथ की बीच की दिशा में, आपको लग रहा होगा कि साउथ वेस्ट ही तो है, पर अगर वो सो रही है साउथ और साउथ वेस्ट में, जो कि जोन है विसर्जन का, तो ऐसे में बच्चे का ठहरना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता, और ऊपर से वो प्रॉब्लम्स भी करता है घर की लेडी को, वो काफ़ी उनकी तबीयत ढीली ही रहती है। सो ये हुए आपके साउथ वेस्ट के इश्यूज़। साउथ वेस्ट में आपने और किन चीज़ों का ध्यान रखना है? साउथ वेस्ट में आप ध्यान रखें कि प्लांट्स आप कभी भी ना लें। साउथ वेस्ट में जो है आप कैसे रंग ले सकते हैं, आप क्रीम कलर लें, आप येलो कलर लें, आप हल्के जो मस्टर्ड ब्राउन कलर होते हैं उसे भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा साउथ वेस्ट में अगर बालकनी है तो उसे शेडेड रखें, वहाँ पे आप धूप ज़्यादा ना आने दें, तो आप देखेंगे कि साउथ वेस्ट आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है। सो ये हुआ साउथ वेस्ट। अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं वास्तु के बारे में डिटेल में नॉलेज जानना, तो हमारा बेसिक कोर्स हम लेकर के आ रहे हैं, जो कि 4 दिन का बेसिक कोर्स है। 4 दिन का बेसिक कोर्स फॉर 99 रुपीज़, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको कफ इम्बैलेंस है, यानी कि आपको सर्दी जुकाम खांसी जल्दी लग जाता है, तो आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? आपको कभी भी नॉर्थ वाले बैंड में सोना नहीं है। नॉर्थ का बेडरूम वास्तु के अनुसार काफ़ी अच्छा है, पर नॉर्थ जो है वो हमेशा ठंडा यानी कि काफ़ी कूल ही रहता है, और अगर आपको कफ आपका इम्बैलेंस है तो आपको कूल इलाकों में सोने से बचना चाहिए, यानी कि नॉर्थ में नहीं सोना चाहिए, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में या फिर नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ तक कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में भी आप सोना अवॉइड कर सकते हैं। आप अगर सोएं टूवर्ड्स ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट या फिर साउथ में अगर आपका कमरा है, तो आप देखेंगे
कि ऐसे कमरों में सोने से आपकी जो कफ प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाती है और आप धीरे धीरे करके अपने कफ इम्बैलेंस से जो है आप बाहर निकल आ पाते हैं। सीजनल चेंजेस आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर पाते अगर आपने अपने बेडरूम जो है ठंडे इलाके से आप घर के गर्म इलाके में आ जाएं तो। अगर आपके घर में से दवाइयाँ लंबे समय से चलती आ रही हैं और घर से दवाइयाँ जाने का नाम ही नहीं ले रही, तो ऐसे में आपको अपना मेडिसिन बॉक्स जो है वो कहाँ पे रखना चाहिए? वो आपको वेस्ट में रखना चाहिए। वेस्ट में येलो रंग का या फिर वाइट रंग का रखा हुआ मेडिसिन बॉक्स जो है वो क्या हेल्प करता है? वो दवाइयों को उड़न छू आपके घर से निजात जो है मिल जाती है। दवाइयों को घर में कहाँ रखें, ये एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है ताकि आपके घर में हीलिंग आपको फटाफट से हो पाए। सो दवाइयों को आप नॉर्थ ईस्ट में या फिर नॉर्थ ईस्ट में अगर अपना मेडिसिन बॉक्स रखें वाइट कलर में, सो ऐसे घरों में हीलिंग जो है, कई लोग बोलते हैं ना कि अरे मैम हमें तो दवाइयाँ लगती ही नहीं है, डॉक्टर दवाइयाँ दे रहा है, बार बार हम खा रहे हैं, हमें डॉक्टर चेंज करते करते कितना समय हो गया, देश के बेस्ट डॉक्टर्स को हमने दिखा के देख लिया पर फिर भी हमें दवाइयाँ लगती ही नहीं हैं। ऐसे लोग अगर अपना मेडिसिन बॉक्स जो है घर के नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में रख दें, उन्हें दवाइयाँ लगनी शुरू हो जाएंगी, डॉक्टर का इलाज लगना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, कभी भी जो दवाइयाँ हैं अपने बेडरूम में ओपन जगह पे ना रखें, यानी कि दवाइयाँ हर समय आपके बेडरूम में ओपन ना दिखें। अब मैं समझती हूँ कि आपको दवाइयाँ कुछ सुबह उठते ही चाहिए। जो रेगुलर बीपी के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट हैं, उनको या इंसुलिन लगाते हैं, उनको तुरंत अपने जो या फिर जो बड़े बूढ़े हैं उनको नेक्स्ट बिल्कुल बेड साइड टेबल पर ही दवाइयाँ चाहिए। आइडियली बेडरूम्स में दवाइयों का स्थान नहीं है। दवाइयों का स्थान कुछ इस तरह नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ हुआ, पर फिर भी आप दवाइयाँ रखना चाहते हैं तो हमेशा उसको एक डब्बे में बंद करके रखें और हमेशा उसे ढक करके अपनी साइड टेबल के अंदर रखें, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर हर समय दवाइयाँ घूम रही हैं, आपको दिख रही हैं, तो आप उनसे कभी निजात नहीं पा पाते। तो ऐसे में दवाइयों को सामने ना रखें, हो सके तो जो बताए हुए जोन्स हैं इसमें रखें और अपने बेडरूम में अगर रखना आपकी मजबूरी है तो उसको 100% आप कवर करके रखें या फिर अपने साइड टेबल के अंदर ढक करके रखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको आप प्रेस करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस जो है मिलते रहें। ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाना आप सुनना चाहते हैं तो आप नीचे मेंशन कर सकते हैं कमेंट्स पे कि कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं आपके पास लेकर के आऊँगी। दिस वाज मी, वास्तु एक्सपर्ट एंड योर कोच दिव्या छाबड़ा। थैंक यू सो मच हेल्पिंग यू क्रिएट ब्लिसफुल स्पेसेस।